अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा गाय, गंगा और गायत्री के नाम पर राजनीति लगातार जारी है। सरकार के गौवंश संरक्षण के दावों के विपरीत जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सरकारी गौशालाओं में अव्यवस्था पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन अब अवैध पशु शेड भी बनाए जा रहे हैं, जहां गौवंशों को अनदेखी और कुपोषण के चलते मौत का सामना करना पड़ रहा है। गंगेव जनपद के हिनौती पंचायत में पहले से मौजूद 2 पशु शेड के अतिरिक्त एक नया अवैध और अस्थायी पशु शेड बनाया गया, जिसकी क्षमता 1000 पशुओं की थी। यह शेड अब पूरी तरह टूट चुका है और भूख प्यास से तड़पते गौवंश इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। सरकारी और अवैध शेड के आसपास मृत गौवंशों का ढेर रखा गया है, जिन्हें खुले में फेंक दिया गया है। इससे न केवल दुर्गंध फैल रही है, बल्कि संक्रमण भी बढ़ रहा है, जिससे और अधिक पशु बीमार होकर मर रहे हैं। हिनौती स्थित गदही गो अभ्यारण्य में लगभग 1500 गौवंश रखे गए हैं, लेकिन उनके लिए समुचित खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। पानी कभी कभी टैंकर में मंगवाया जाता है, जिससे पशु कई बार प्यासे रह जाते हैं। भोजन के नाम पर केवल थोड़ा बहुत पैरा मौजूद रहता है, जो ये सिर्फ कुछ ही पशुओं के लिए पर्याप्त है। सरकारी और अवैध पशु शेड दोनों में छोटे बछड़ों दूध की कोई व्यवस्था नहीं है। दूध काम करने वाले मजदूर और दलाल किस्म के लोग पी रहे हैं, जिससे बछड़ों को पोषण नहीं मिल पा रहा है। कमजोर गाय बच्चे जन्म देने के बाद गिरकर बैठ जाती हैं, जिससे उनके बच्चे भूख प्यास से दम तोड़ देते हैं। बांस बल्लियों और पन्नी से बने इन अवैध पशु शेडों को जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी, मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा बनवाया गया था। बिना किसी सरकारी अनुमति और समुचित व्यवस्था के बनाए गए इन शेडों में भूख प्यास और लचर देख रेख के कारण रोज दर्जनों गौवंशों की मौत हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी का कहना है कि जब तक सरकार गौवंशों के लिए पर्याप्त फंड, चारा, पोषण और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करती, तब तक एक भी गौवंश को यहां नहीं रखा जाना चाहिए। गदही में गो अभ्यारण्य की मांग की गई थी, न कि बूचड़ खाने की। कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए गौवंशों की दुर्दशा कर रहे हैं, लेकिन समाज इस सच्चाई को देख रहा है। गौवंश संरक्षण के नाम पर राजनीति और अव्यवस्था का जो खेल खेला जा रहा है, वह न केवल शर्मनाक है, बल्कि पशु क्रूरता का उदाहरण भी है। सरकार को जल्द से जल्द उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि गौवंशों को भोजन, पानी और सुरक्षित आश्रय मिल सके। अन्यथा यह कथित गौसेवा केवल एक ढोंग बनकर रह जाएगी। देखिए, जो रीवा जिले में गंगेव जनपद अंतर्गत हिनौती पंचायत में बनाया गया गदही गौ अभ्यारण्य है। यहाँ पर एक वैकल्पिक शेड के नाम पर इन्होंने व्यवस्था की हुई है, जिसमें यहाँ गंगेव जनपद के जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी, मनगमा के जो विधायक हैं श्री नरेंद्र प्रजापति और यहाँ के जो मंत्री हैं रीवा के राजेंद्र शुक्ला, ये इसमें इनका एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इन्होंने इस वैकल्पिक पशु शेड के नाम पर अपना प्रोपोगंडा और तमाम ये किया हुआ था और आकर के इसका उद्घाटन वगैरह किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर इन पशुओं के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इसको परमिशन किसने दी यहाँ पे बनाए जाने के लिए, किस शासन स्तर से कैसे परमिशन मिली, इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, इनके उपचार के लिए क्या व्यवस्था थी, ये यदि बीमार होते हैं या मरते हैं तो मरने के बाद इनको डिस्पोज करने की क्या व्यवस्था थी, इसका कोई जिक्र नहीं है। और अभी हम पिछले दिन फिर एक बार गए थे और दर्जनों वहाँ पर गौवंशों के हड्डियाँ, कंकाल इस तरह से मिले हुए हैं इस वैकल्पिक पशु शेड और साथ में सरकारी पशु शेड, दोनों में मृतक गौवंश पाए गए हैं, जिनके हमारे पास फ़ोटो वीडियो सब उपलब्ध है। ये अत्यंत गंभीर मामला है। इस तरह से अवैधानिक तरीके से ये पशुओं को कैद करके और उनको टॉर्चर किया जाना, हमें नहीं लगता कि कुंभ में स्नान के बाद भी ऐसे पापों से कभी मुक्ति मिल पाएगी। अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश।